नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम एक नवीन पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं, लखनवी अंदाज। पाठ को पढ़ने से पूर्व हम इसके लेखक श्री यशपाल जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और पाठ के बारे में भी परिचयात्मक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए एक बार यशपाल जी के बारे में हम थोड़ा सा जान लें, उसके पश्चात हम पाठ पर आएंगे। देखिए बच्चों, यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह सुखदेव से हुआ। तो आप ये जान सकते हैं कि इनके विचारों पर जो प्रभाव है, भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह और सुखदेव, जो कि क्रांतिकारी विचारधारा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनका भी व्यापक रूप में पड़ा है। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए, मतलब भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी इनका योगदान रहा है। उनकी मृत्यु 1976 में हुई है। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर है। कहने का तात्पर्य, आपने जो ऊपर ये विशिष्ट जो क्षेत्र देखे हैं, जो उनके रचना लेखन के हैं, इन पर उन्होंने विशेष रूप से लिखा है। ये सभी चीजें इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वा दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। और इनका जो महानतम उपन्यास है बच्चों, वो है झूठा सच, जो कि भारत विभाजन 1947 में जो भारत विभाजन हुआ, भारत के जो दो टुकड़े, भारत और पाकिस्तान के रूप में आज विश्व मानचित्र पर हम देखते हैं, उस भारत विभाजन की त्रासदी, कितने परेशानियां, कितने संकट, कितने दुखों से वो जो बंटवारा हुआ है, उसको लेकर के इन्होंने उपन्यास लिखा है झूठा सच। भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात इनके प्रमुख उपन्यास है। बच्चों, ये उपन्यास इनके साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। कहने का तात्पर्य, भाषा में बनावटीपन लेश मात्र भी नहीं है। अब आ जाते हैं हम पाठ के बारे में थोड़ा सा जान ले। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। बिना कथ्य मतलब कथा वस्तु, एक स्टोरी लाइन हमारे पास होनी चाहिए, उसके बिना हम कहानी नहीं लिख सकते। परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहने का मतलब, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है, अर्थात जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जिनका अपना स्वयं का कोई रचनात्मक योगदान नहीं होता। तो पाठ का जो सार संक्षेप है, उसके द्वारा हम पाठ के बारे में भी जान पा रहे हैं। धन्यवाद।